पार्टी, वो क्या सरकारी लोग उनके सरकारी बंगले को खाली करेंगे। मैं कहता हूं अगला जो आशियाना राहुल गांधी का होगा वो 7 लोक कल्याण मार्ग का होगा, जो आज देश के प्रधानमंत्री अडानी कल्याण मार्ग बना रखे हैं वो राहुल गांधी का बंगला होगा। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे षड्यंत्रों के जरिए इस देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं जिस परिवार के लोगों ने देश की आज़ादी में अपना आनंद भवन दान कर दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बंगले को खाली करवा के, राहुल गांधी वो शेर हैं जिन्हें किसी बंगलों की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है और हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी के पास तो घर ही नहीं है, वो पहले बोल चुके हैं। अब जो सरकारी आवास था वो खाली होगा। मैं कहता हूँ देखिए आवाज खाली होने से किसी के दिल को थोड़ी, राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से आपने देखा है लोगों की आवाज को, जनतंत्र की आवाज दबाना चाहती है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जब चुनाव आ जाता है ये केवल राहुल गांधी जी को फंसाने का एजेंडा है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। वाह अरे मोदी जी आप कर्नाटक में तो नाटक करेंगे। मोदी जी कर्नाटक में, अरे भैया क्या हमारे मोदी जी ने बोल दिया। तो कल एबीपी भारतीय जनता पार्टी के जो चैनल है स्ट्रीम मीडिया के वो क्या दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ 13 मई भाजपा गई, कर्नाटक झांकी है, 2024 बाकी है। भारतीय जनता तो अपनी सदस्यता को लेके फंसे हुए हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी जी की उसी कर्नाटक की धरती पे 5 तारीख को रैली है और तमाम कर्नाटक की जनता उनके प्यार और स्वागत के लिए तैयार है। राहुल गांधी वो शेर हैं जो जनता की आवाज को उठाने का काम किए हैं। मैं कहता हूं भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, पांडवों को जब महाभारत हो रहा था पूरे देश में पांडवों को भी वनवास मिला था। उन्होंने जाके अपना एक अलग आशियाना बसाने का काम किया था जिसका नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। मैं कहता हूँ उसके बाद जब 14 बरस के बाद भगवान राम अयोध्या की धरती पे वापस आए थे तब वो महापुरुष बन के आए थे। उनको भगवान की उनको भगवान की उपाधि दी गई थी। उसी तरीके से जब राहुल गांधी अपने वनवास को काट के दोबारा सत्ता में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बागेश्वर बाबा का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बागेश्वर बाबा भगवान है क्या? अरे प्रधानमंत्री बागेश्वर बाबा बना रहे हैं देश का। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बागेश्वर बाबा बनाए थे। हाँ बताइए। अरे भैया मैं कहता हूँ भविष्य जो अपना न लिख पाए, अपने भाई का भविष्य जो न देख पाए, जो कट्टा लहराए, पिस्टल लहराए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, पहले बागेश्वर बाबा अपने भाई का भविष्य तय करें, राहुल गांधी का भविष्य न तय करें। राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी है। जब सड़कों पे लोग उतरते हैं राहुल गांधी के लिए तब भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से प्रशासन हकबका जाती है। मैं कहता हूं कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि डगमगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। आपके नेता जेल कब जा रहे हैं? देखिए हमारा नेता को जेल भेज के आप कौन सी रोटी खाना चाहते हैं? कौन सी रोटी? घास। आपको क्या लगता है? देखिए मोदी जी मैं कहते हैं जेल डाल सकते हैं लेकिन जेल की सलाखों से हम नहीं डरने वाले हैं। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे मोदी जी, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र के लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं। हम झुकते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। चुनावी फायदा लेना चाहते हैं क्या इससे राहुल गांधी जी? ये तो कोर्ट का मामला सारा कुछ नियम कानून से हुआ है। देखिए मैं कहता हूँ चुनावी फायदा ये भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। आप बताइए जिस बीजेपी के शासनकाल में ओबीसी आरक्षण बिल रुका हुआ हो वो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी बन रही है। नहीं वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान किया है भैया कौन सा? मैं कहता हूँ अरे मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का ये अपमान है। हो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कह रहे हैं अपमान है। ए मोदी जी अपमान कर रहे हैं आप। मोदी जी अपमान नहीं है, ये देश की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता पूरी तरीके से तैयार है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है। मैं कहता हूं राहुल जी सबके दिलों में बसते हैं, उनको किसी आशियाने की जरूरत नहीं है। वो सत्ता
के अगर लोभी होते तो आज माफी मांग लिए होते। वो लड़के और जनता की आवाजों को उठा के वो दोबारा संसद भवन पहुंचेंगे और यही माफी क्यों नहीं मांगी? काय माफी मांगे भैया? राहुल गांधी जी ने क्या गलती की है? अरे चोर को चोर कहना, चोर को मौसा कहें? भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि चोर को आप मौसा कह दीजिए या चोर को पापा कह दीजिए, लेकिन चोर को चोरे कहेंगे ना। एक कहावत कही गई है, घर वाले चिल्लाए चोर आया चोरवाया, और घर वाले को ही 2 साल की सजा हो गई। मोदी जी कहने अरे फिर मोदी जी चुप रही। अरे ये पत्रकार है मोदी जी देश हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। अरे भैया तो एडीआर रिपोर्ट उठाइए ना। भारतीय जनता पार्टी एडीआर रिपोर्ट उठाए, साक्षी महाराज के ऊपर, बाबा योगी आदित्यनाथ के ऊपर। सबसे ज्यादा अपराधी उन्हीं के सत्ता में बैठे हुए हैं। अपराध कौन कर रहा है? ये अपराधी लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग। ये सत्य से परेशान हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्य को परेशान नहीं कर सकती है। हम सत्य को और अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। जब इस देश में मसाले उठेंगी राहुल गांधी के लिए, तब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपना डंका बजा के आई थी, उसी तरीके से 2024 मोदी जी कहते हैं कि मुझे जेल में डालने के लिए काफी सारी साजिशें रची। अच्छा, मोदी जी को? हाँ। मोदी जी को जेल में डालने के लिए वाह, कांग्रेस ने साजिशें रची। अरे देखिए, कांग्रेस ने अगर मोदी जी को जेल में डाल दिया होता ना, अगर तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। कांग्रेस की देन है कि आज देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। पूरे देश में जिस तरीके से बैनर और पोस्टर लग रहे हैं कि आपको अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहिए या पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, लोग नारा लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेच के तमाम कॉर्पोरेट तंत्र के जेब में और उनके झोले में देश की जनता का पैसा डालना चाहती है। मोदी अडानी चोर हैं, चोर हैं। ये देश की जनता सच्चाई नहीं दबा सकते। देश की जनता, अरे मोदी जी को अनपढ़ कह रहे हो, वो फर्राटेदारी। अरे कौन सा फर्राटेदारी? नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलने वाला प्रधानमंत्री, जिसको पता ना आज तक मीडिया में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैं कहता हूं, है अगर हिम्मत तो राहुल गांधी के साथ एक डिबेट करके देखे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको और जनता को भी पता चल जाएगा कि कितने पढ़े लिखे। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश की सत्ता चला रहा है। वाह, देश का इतना विकास हुआ है। अमृत काल में ऐसी बातें। अरे अमृत काल नहीं है, देश को इन्होंने अमृत के नाम पे देश को जहर घोलने का काम किया है। आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे। मैं कहता हूँ, इस देश में जो लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दों को, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर देश की जनता खुश है। जनता कह रही है मोदी जी रुकना मत। अरे तो भैया, उनके वहाँ पर जो बंगाल चुनाव में जो था, बंगाल चुनाव में कोकीन वाली उनके बीजेपी की सांसद थी, उनके ऊपर जेल भेजिए भाई। टी राजा को जेल भेजिए, साक्षी महाराज को भेजिए, सेंगर को भेजिए। तमाम ऐसे भारतीय जनता हिंदू मुस्लिम की भ्रष्टाचार। सवाल सुनिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन बनारस में महिलाओं ने राम जी की आरती उतारी है। देखिए, मैं कहता हूँ ये भारत है। यहाँ सभी संस्कृति और सभी एक धर्म को मानने वाले सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। मेरा धर्म मेरा अभिमान हो सकता है, हिंदू मुसलमान नहीं। और जो लोग हिंदू मुसलमान को देखें वो इंसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी इंसानियत के नाम पे आज पूरे देश में लगातार 2014 से पहले नहीं, मोदी जी कहते हैं हम 2 सीट से 303 तक पहुंचे हैं। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। मैं कहता पैन इंडिया पार्टी है। अरे मोदी जी उत्तर से पूरब तक जा रहे हैं भाग के। मेघालय में देखा सत्ता से बाहर हुए, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने कहा था ना, मेघालय का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में बैठे हैं। तो ये लोग कहते हैं बीजेपी ट्विटर हैंडल और यूट्यूब से पैदा हुई पार्टी नहीं है। अरे भैया, ट्विटर तो आज नफरत, हिंदू सेना, बाल सेना, पता ना कौन, बजरंग सेना, आरएसएस सेना, ये लोग कौन से सेना चला रहे हैं। मैं कहता हूँ सारे सेनाओं पे बैन लगना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हिंदू मुसलमान के नाम पे संगठन चल रहे हैं, इनको बैन होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इमरजेंसी के दौरान हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दल भी खत्म किए हैं। देखिए, मोदी जी तो बहुत ही कुछ कहते हैं। मोदी जी झूठ, वो कह रहे हैं इस देश का पढ़ा लिखा अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। मोदी जी अंधविश्वास की तरफ भेजने का काम कर रहे हैं। भाई, इस देश में अगर आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पे सरकार अगर लगाम नहीं पर लगा पा रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा लगा दे देना चाहिए। 47 हो जाएगा। अरे 47 में भी प्रधानमंत्री जी मोदी, मैं तो कृपा करता हूँ भैया, देश का प्रधानमंत्री 200 साल जिए, लेकिन सत्ता
सत्ता में 2024 आप से राहुल जाना। गांधी की माफी को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी सावरकर नहीं है, उसी को लेकर मतलब अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी सावरकर कभी नहीं बन सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में नहीं घूमने जाते थे। मैं कहता हूँ वही पार्टी के लोग कहते हैं जो एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं, उनकी पत्नी विदेशी है, तो उनको दुख नहीं हुआ होगा आज। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता, इसका मतलब एस जयशंकर देशभक्त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। उनके बच्चों का अपमान किया है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, और उनके नेताओं ने भाजपा के नेताओं का भी अपमान किया है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। षड्यंत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गुमराह करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी वो शेर है कि वो भटकने वाले नहीं है। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो कभी सत्ता में नहीं आए, खरीद फरोख्त करके जिन्होंने सत्ता बनाई, वो कर्नाटक क्या लगता है इसीलिए कोर्ट नहीं जा रहे? नहीं, सत्ता पाने के लिए नहीं। देखिए, सत्ता पाने के लिए नहीं, कर्नाटक की जनता पूरी तरीके से तैयार है। कोर्ट राहुल गांधी का अगर माफी मांगे होते तो आज संसद भी होते, आज उनका आशियाना भी होता। लेकिन राहुल गांधी जी वाकई में वो बीजेपी के जो नेता और कहते हैं अनुराग ठाकुर कि राहुल गांधी जी सावरकर नहीं है, सच में नहीं सावरकर नहीं है। हो सकते, वो कह रहे हैं। अरे नहीं हो सकते। अरे भैया, जिन्होंने वो 6 महीने जेल 6 महीने विदेश नहीं जाते थे। अरे भैया, वीर को वीर कह देना। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्रियों को कुछ लोग कहते हैं संसार के सबसे बड़े नेता हैं, मतलब आसमानों के मोदी जी कल से नेता होने लगे हैं। आज तो कुछ लोग कह देंगे भैया गर्मी नहीं आई, बरसात होने लगी है, ये मोदी जी की देन है। अंधभक्तों का चश्मा नहीं आप छीन सकते। आपको क्यों नफरत है? देखिए, मुझे नफरत किसी से नहीं है। मुझे बात रखने का, जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वायदों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी इस देश के हित के लिए नहीं है। अगर हित के लिए होते तो देश की जनता के साथ खड़े होते। इन्होंने सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया है। ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से तानाशाही रवैये पे हमें